संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, आप ही हैं सब कुछ भ्रम तोड़ दीजिए, आप ही हैं सब कुछ भ्रम तोड़ दीजिए। आपसे भी ज्यादा हुनरमंद है, फर्क है यही कि पिंजरे में बंद है। आएगा वो दिन ताज उछाले जाएंगे, आएगा वो दिन ताज उछाले जाएंगे, संसद से भी बाहर निकाले जाएंगे, संसद से भी बाहर निकाले जाएंगे। नौबत सियाओ ना रुख मोड़ दीजिए, नौबत सियाओ ना रुख मोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। वादा 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 करके वादे से मुकरा, 56 इंची छाती वाला निकला है फुकरा। 56 इंची छाती है पर जिगरा नहीं है, सच बोलने वालों से डरता वही है। 56 इंची छाती है पर जिगरा नहीं है, सच कहने वालों से डरता नहीं है, सच कहने वालों से डरता वही है। जनता के हक का हिसाब जोड़ दीजिए, जनता के हक का हिसाब जोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए, संभलती नहीं तो कुर्सी छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया कविता लिखी है आपने, खुद नहीं लिखी आपने? जी भैया मैंने खुद लिखी है। क्या करते हैं आप वैसे? मैं इस समय MA BEd CTET बिहार का दोनों स्टेट सब कुछ डिग्रियां लेकर के सब पास हूँ, और डिग्रियां लेकर के वैकेंसी नहीं आ रही है, बेरोजगारों की तरह घूम रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। काफी समय से आप तैयारी कर रहे हाँ, हैं? तैयारी तो काफी समय से, देखिए जो होता है ना, जो सीढ़ी होती है, एक बॉर्डर होता है, बॉर्डर पार कर लिए हैं, हथियार सारे मजबूत हैं, युद्ध लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना घोटाला हुआ सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हर वैकेंसी में घोटाला हो रहा है, पूरे देश में हर वैकेंसी का पेपर लीक हो जा रहा है, डायपर भी उतना लीक नहीं होता होगा जितना पेपर लीक हो जा रहा है। पिछली बार आपने वोट किसको दिया था, सही बताना? मैं भाजपा को कभी वोट ही नहीं दिया हूँ, मैं भाजपा को कभी जिंदगी में वोट नहीं दिया हूँ, और पूरे जीवन में कभी वोट नहीं दूंगा, चाहे किसी पार्टी को दे दूं। मैं नोटा दबाने को तैयार हूँ, अगर विपक्ष में कोई भी नहीं रहेगा मैं नोटा दबा दूंगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं दूंगा। इतनी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी सर। आज के डेट में कोई छात्रों के लिए अगर आवाज उठा रहा है विपक्ष में, यूपी से हम बिलोंग करते हैं, और यूपी में कोई छात्रों के लिए आवाज उठा रहा है तो अखिलेश यादव जी, तो हम उनके साथ खड़े हैं। जिस दिन वो भी नहीं उठाएंगे हम नहीं रहेंगे। योगी बाबा का काम कैसा है? सही योगी बाबा का काम सब सही है सर, तानाशाही पे उतर रहा है, बात यहाँ से है। काम तो सभी सरकारें करती हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन इनकी सरकार में थोड़ा तानाशाही बढ़ गई साहब। आवाज को दबाया जा रहा है सर, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। अगर आप अपनी आवाज को उठाना चाहेंगे तो आपको मुकदमों से डराया जाता है साहब। मैं भी पदाधिकारी हूँ, मैं भी BEd किया हूँ, BTC किया हूँ, 5 स्टेट निकाल के बैठा हूँ साहब। उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, यूपी, टेट और 5 CTET निकाल के बैठा हूँ। KBS NBS का मैं प्री और मेंस दे के बैठा हूँ, इंटरव्यू मेरा बचा है सर, और कई बार CGL प्री मार के बैठा हूँ सर। इतना होने के बाद अगर मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ और लोग कहते हैं कि यहाँ पे छात्र नहीं आ रहे हैं, सर ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, इसको लोग गंदा कर देते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। लेकिन जानते हैं क्यों? लोगों ने तो सोशल मीडिया पे यहाँ तक कह दी पाकिस्तान से। मैं बता रहा हूँ साहब, सुन लीजिए, होता क्या अब तक इस प्रोटेस्ट को हिंदू मुसलमान वाला रूप दे दिया जाता है। दे क्यों नहीं पा रहे? जानते हैं यूपी में राम मंदिर बनाया, लोगों ने श्रेय लिया, और यूपी में वहाँ की उनकी पादुका चोरी हो गई, राम मंदिर का खजाना चोरी कर लिया लोगों ने। अगर ये लोग हिंदू मुसलमान का राग अलापेंगे साहब तो तुरंत चंदा चोरी की बात उभर जाएगी। इसलिए लोग साहब, अब युवा हिंदू मुस्लिम नहीं करता है आज का युवा, मैं तो यही कहता हूँ, जेन जी देख लीजिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग आए हुए हैं। और एक बात और कहूँगा साहब, हर धर्म की एक खूबसूरती होती है, लेकिन जो सिख समुदाय के लोग हैं साहब, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो सिख समुदाय है ना भाई साहब, अपना दिल खोल के भाई समर्थन करता है। आप लोग भी देख रहे हैं, सारे दरवाजे अगर, और सुन लीजिए, हिंदू धर्म के फाटक बंद हो गए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों की मस्जिदें खुली थी साहब, और गुरुद्वारे खुले थे। तो भाई सच्चाई में बोल रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं सनातनी, मैं यादव हूँ, मैं श्री कृष्ण के वंशज से हूँ साहब, फिर भी मैं कहता हूँ गुरुद्वारे खुले थे और मुसलमानों के मस्जिद खुली थी, लेकिन हिंदू धर्म के लोग गेट बंद करवा दिए कि छात्र चले जाए। और सुन लीजिए सर, 2 लाइन जो बर्बरता हुई थी, और जो मेरी जो बहनें हैं उनके लिए कहूँगा
कि जब हम लोग पीटे जा रहे थे तो हमारी बहनों ने आगे आगे महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल दिया और खुद लाठी खाई आगे आगे। मेरी कितनी बहनें घायल हुई मैं देखा हूँ, आज भी मिली थी मुझसे। उसके लिए मैं कहूँगा साहब हर एक हिसाब हम लोग छात्र हैं, एक एक चीज़ की गणना करके रखें, भविष्य में उखाड़ फेंकेंगे। उसके लिए 2 लाइन कहूँगा साहब कि उमड़ते जुल्म का हर एक निशाना हार जाता है, कनीजों से कभी शाही घराना हार जाता है। मोहब्बत में ही ताकत है जो दुनिया में अमर कर दे, मोहब्बत जीत जाती है जमाना हार जाता है, मोहब्बत जीत जाती है जमाना हार जाता है। और ये लोग सोच रहे हैं कि जो लाठियाँ चला के लोग बाद में हिंदू मुसलमान कर लेंगे और छात्रों को बरगला लेंगे, तो बरगला नहीं पाएंगे। छात्र अपने दिनचर्या की एक चीज याद रखता है, तो इस चीज को भी याद रखेगा और आने वाले समय में इनको जड़ से उखाड़ के फेंका। उसके लिए 2 लाइन, उसके लिए आए, उसके फालतू चीज नहीं, उसके लिए 2 लाइन कहते हैं। भाई देखो बड़बोलेपन में उतना भी नहीं बोला जाता है। छात्रों का प्रोटेस्ट है भाई, वो छात्रों का प्रोटेस्ट। हम अपनी बात संवैधानिक तौर से रखेंगे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा है और इसको बदनाम मत करिए उल्टा पुल्टा आप लोग बोल के। इतने बच्चे आए शांतिपूर्वक घर से निकल के आए, लाठी डंडा खा रहे हैं भाई साहब। लेकिन मैं सबसे यही अपील करूंगा भाई कि देखो जो भड़काऊ चीजें बोल के आप लोग खुद को हाईलाइट करने के चक्कर में प्रोटेस्ट को खराब मत करें साहब। ये कोई राजनीतिक प्रोटेस्ट नहीं है, ये छात्रों का, नौजवानों का, उनके भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अपने भविष्य के साथ साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज हम लोग खड़े नहीं हुए साहब, भविष्य में कोई नहीं खड़ा होगा। और छात्र हैं, एक एक चीज याद रखे हैं। कैसे रखते हैं सुन लीजिए कि शुरू से अंत तक सारी कहानी याद है हमको, परस्पर दी जो आपस में निशानी याद है हमको। और कहते हैं परीक्षा कक्ष का नंबर न भूले थे न भूलेंगे, तुम्हारा रोल नंबर तक जुबानी याद है हमको। साहब हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। और इतना ही कहेंगे साहब कि प्रेम मोहब्बत से रह लीजिए और हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आन बान शान रखो, बाइबिल कुरान रखो, गीता का ज्ञान रखो, मगर दिल में हिंदुस्तान रखो। कई एंडल सोशल मीडिया पे ये नैरेटिव चला रहे हैं कि यहाँ पर धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों? सर आप लोगों ने अभी तो देखा कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ साथ आरएसएस के गुंडे भेजे गए थे, छात्रों को मारा गया। छात्रों को जो मूर्छा लगी हुई कीले थी ना, उससे मारा गया। वो गुंडे कौन बुलाया था भाई साहब? सरकार प्रोपेगेंडा करती है। आप उस दिन देखे होंगे ना, टालियां से भरी हुई, मतलब टुकड़ों से भरी हुई टालियां खड़ी कर दी गई, टूटी गाड़ियां खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट को बदनाम करना। अगर बदनाम नहीं करेंगे, अगर प्रोटेस्ट को बदनाम नहीं करेंगे तो छात्र हटने वाले नहीं है, इनको इनके आगे झुकना पड़ेगा। इतना दिन हो गया तो मोदी जी रात के 12 बजे नोटबंदी कर देते हैं। रात के मतलब जो भी फैसला होता है ना साहब, रात के 12 बजे होता है। क्यों? क्योंकि जवाबदेही तय करनी ही नहीं है। और सुन लीजिए, कल जब पढ़ रहे थे ना, वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे, तो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के आंखों में दिख रहा था साहब, जूम करने के बाद। साहब होता है ना कि शेर नहीं है साहब, मैं कहता हूँ गधे को शेर की खाल पर आके कब तक यार, कब तक धोया जाएगा यार? जो हिंदू मुसलमान करके आया हो, जो सिर्फ धर्म विरोधी ने एक्टिविटी करके एक दूसरे को लड़ा के सत्ता में आया हो, उससे आप शिक्षा की बात कर सकते हो, उससे आप शिक्षा की उम्मीद रख सकते हो, रोजगार की उम्मीद रख सकते हो। जो शिक्षा की, रोजगार की बात करेगा वो आएगा। सुन लीजिए, एक बात और बता देता हूँ। आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है, इसके पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी साहब। और जानते हैं सभी ने जातियों को पकड़ लिया, धर्म को पकड़ लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गरीबों को पकड़ा। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, तो गरीबों की पार्टी थी और सत्ता में आई। उनको बदनाम करने के लिए साहब शराब कांड लीकर में जो फंडिंग किया था ना, उसको गवाह बना लिए और इनको बदनाम कर दिए। तो भाजपा सरकार करती क्या? इस प्रोटेस्ट को खत्म करना होगा तो बदनाम करेगी, और बदनाम करने के लिए छात्रों के प्रोटेस्ट को लाठियों डंडों के और अपने बट बूटों के दम पे साहब हटा लेगी। समझ रहे हैं सर? धन्यवाद। एक आप बोलिए। कौन सा? ग्वालियर न्यूज़ लाइव।